चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो चैप्टर है हमारे पास वो है 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर सिस्टम है, इसका मतलब कि नंबर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो नंबर्स क्या है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें वो सब नंबर से ही जुड़ी हुई है। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नंबर से जुड़ी हुई है। आप आगे जाते हो या सुनते हो कोई भी चीज़ तो वो नंबर से रिलेट करती है ना। तो हम नंबर सिस्टम में नंबर्स के ही बारे में सारी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब सबसे पहले तो हमें ना सभी तरह के नंबर्स का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग अभी 9th क्लास में हैं तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ये इजी है पर आपको ये कॉन्सेप्ट, नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको ना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब अपने नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो उसमें भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी अभी तो नेक्स्ट क्लास में आपको और जल्दी चीज़ें समझ आने लगेंगी, नहीं तो आपको फिर से दोबारा से रिवीजन करनी पड़ेगी। तो आपको ये चीज़ें अगर जल्दी से क्लियर हो जाती है अभी इसी वीडियो में, इसी क्लास में, तो आपको बहुत बेनिफिशियल, मतलब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए करें अब कंसेप्ट ऑफ ऑल नंबर। सारे नंबर्स का हम कंसेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं ना, हमने जितने भी नंबर्स के बारे में सुना है उन सभी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो आपके अंदर से नेचुरली निकले। नेचुरली निकले का क्या मतलब है कि ऐसे नंबर्स, देखो बचपन से हमने जो नंबर सीखे हैं ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही तो होता है। बच्चों को ये तो नहीं सिखाया जाता 0 1 2 3 4, नहीं ना। जब हम बचपन से नंबर सीखते हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही सीखते हैं, है ना। तो ये हमसे नेचुरली निकलते हैं नंबर्स, इसलिए हम इन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये तो बहुत ईजी डेफिनेशन है इसको समझना। ठीक है, आप किसी से जाके पूछेंगे कि भाई मुझे नंबर बताओ, तो वो क्या बोलेंगे आपको। आप अगर किसी से जाके नंबर पूछोगे तो वो आपको 1 से लेके नंबर बताएगा, या तो 1 2 3 4 बोलेगा या 1 2 3 4 बोलेगा। तो इसका मतलब कि नेचुरल नंबर्स जो नेचुरली आपके अंदर से निकले वो नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुए, अभी हमने पढ़ लिया ये चीज़। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हुए, 1 से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। और डेफिनेशन भी अगर इसकी देखें तो द ग्रुप ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। -1 -2 -3 ऐसी तो कोई बात नहीं करी हमने स्टार्टिंग से ही 1 2 3 4 पढ़ा है। तो इसका मतलब कि यही हमारे क्या होंगे, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, विच आर काउंटेबल आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जो काउंटेबल भी होते हैं, नंबर्स तो काउंटेबल होते हैं ना, ये सारे नंबर्स ही काउंटेबल है। तो इसका मतलब कि इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमने इसका ग्रुप बना दिया नेचुरल नंबर्स का, और नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल N से। ठीक है, तो कैपिटल N से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं, और आपको समझ भी आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हुआ कि देखो हमने नेचुरल नंबर का तो ग्रुप बना दिया, हमने उसमें कौन से नंबर्स डाल दिए, 1 से लेके एंड सो ऑन, मतलब कि 10 से आगे जितने भी नंबर्स हैं हमने 1 से लेके आगे तक के नंबर्स यहाँ नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिए। अब भाई बाकी नंबर्स कहाँ गए, है ना। बाकी नंबर्स में क्या रह गया, बाकी तो सारे नंबर्स है। यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, 0 रह गया, है ना, 0 रह गया। अब 0 को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा, या 0 को हम निकाल देंगे बाहर। 0 को अगर बाहर निकाल देंगे तो फिर हमारे पास नंबर्स की सीरीज़ कंप्लीट ही नहीं होगी। तो हमें 0 को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने दूसरा ग्रुप बना लिया। और दूसरा ग्रुप कौन सा था, होल नंबर का। मतलब कि हमने जब 0 को इंक्लूड किया उस नंबर की सीरीज़ में तो वो क्या बन गया, होल नंबर। ठीक है, देखो अब क्या हुआ कि जब 0 आ गया ना, जब 0 आ गया तो नंबर की सीरीज़ जो थी वो हो गई कंप्लीट। कैसे, क्योंकि अब जो नंबर्स की सीरीज़ बन गई आपके पास वो हो गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब देखो इन नंबर्स के अलावा आपके पास कोई और नंबर नहीं होगा। मतलब कि इन नंबर, जितने भी बड़े नंबर्स ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो, मैं कह दूँ 8 0 9 2 6 7 4 3, ये इतना बड़ा नंबर है ना। इतने बड़े नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इनके बाहर हो। अब क्या हुआ कि 0 आने के बाद, 0 के इन्वेंशन के बाद क्या हुआ कि आपके नंबर की सीरीज़ जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई।
ठीक है, तो कंप्लीट हो गई, तो इसलिए हमने इस सीरीज़ को नाम दे दिया होल नंबर। ठीक है, जब ज़ीरो यहाँ पे इंक्लूड हो गया इस सीरीज़ में, कौन से सीरीज़ में, नेचुरल नंबर की सीरीज़ में, जब हमने ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया तो हमारे पास ये सीरीज़ जो है वो हो गई कंप्लीट। ठीक है, और कंप्लीट हो गई तो हमने इसको क्या बोल दिया कि ये कौन सी सीरीज़ है, ये होल नंबर की सीरीज़ हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इन इट आर नोन एज होल नंबर्स। ठीक है, सेम ही है डेफिनेशन है जो हमने समझा कि नेचुरल नंबर का ग्रुप, बट उसमें क्या इंक्लूड कर दिया हमने, सिर्फ ज़ीरो इंक्लूड कर दिया, और ज़ीरो इंक्लूड करने की वजह से क्या हो गया, हमारी जो नंबर की सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो आपने सुने भी होंगे, है ना, बहुत सुने होंगे आपने, बहुत करे हैं प्राइम नंबर्स। पर एक बार जस्ट इस मतलब एक तरह का रिविजन कर रहे हैं ना, तो हम रिवाइज करने के लिए प्राइम नंबर्स भी समझेंगे, कंपोजिट नंबर भी समझेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें समझनी है क्योंकि हमें सारे नंबर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। जिन बच्चों को नहीं आता उनको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। आपको क्या समझना है कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन से 2 फैक्टर्स? जो अपने आप वाले और एक 1। मतलब कि जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं ले लूँ 7। ठीक है, देखो 7 जो है, 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब कि 7 जो है 2 ही नंबर से डिविजिबल हो सकता है। एक तो 7 से हो सकता है ना, 7 से हो सकता है। जब मैं 7 को 7 से डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा, 7 से 7 डिवाइड होगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। और जब एक 7 को मैं 1 से डिवाइड कर सकती हूँ, 7 को 1 से डिवाइड करूंगी तो फिर से 7 आ जाएगा, है ना। इसके अलावा क्या मैं किसी और नंबर से 7 को डिवाइड कर सकती हूँ? सोचो, क्या मैं 7 को 2 से डिवाइड कर सकती हूँ? भाई ये तो डिविजिबल ही नहीं होगा ना, ये तो पॉइंट में आ जाएगा आपके पास नंबर। 7 को मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ? 7 को मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। इसका मतलब कि 7 का ना मेरे पास सिर्फ 2 फैक्टर्स आ सकते हैं, एक 7 और एक 1। मैंने आपको दिखा दिया कि 7 जो है वो 7 से डिविजिबल है एक तो, और किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है। जो सिर्फ अपने आप से कटे, अपने आप से, जैसे 7 7 से कट रहा है और 1 से कटे, वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। दे हैव ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से हो गए? नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और 1 ओनली। ठीक है, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। ठीक है, देखो अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से हो जाएंगे? एक तो 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11। इसके बाद इसके बीच में जो नंबर्स है, देखो 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 है ना। तो देखो 4 जो है, 4 तो एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 4 एक प्राइम नंबर? क्योंकि देखो 4 एक तो 4 से कटेगा ना, 4 4 जा 1, I mean 4 से 4 कटेगा तो 1 आ जाएगा ना। जब हम 4 को 4 से काट देंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? 1। ऐसे ही एक तो 1 से भी कटेगा ना, 1 से भी कटेगा 4। अब देखो 4 जो है वो 2 के टेबल में भी तो आता है, इसका मतलब कि वो 2 से भी तो डिविजिबल होगा। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए। देयर आर 3 फैक्टर्स, एंड 3 फैक्टर्स आ गए तो वो तो प्राइम नंबर की सीरीज़ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते प्राइम नंबर की सीरीज़ में। तो इसका मतलब कि 4 जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो देखो प्राइम नंबर कौन से हो गए? 2, 3, 5। 5 भी देखो, 5 कैसा नंबर है जो अपने आप से कटता है, 5 से कट सकता है और 1 से कटता है। किसी के टेबल में आता है क्या 5? किसी के भी टेबल में आता है 5? नहीं आता ना। ऐसे देखो 7 भी ऐसा नंबर है, 7 का तो मैंने आपको एग्जाम्पल ही दे दिया। 11। इसके बाद और कौन से नंबर्स हो सकते हैं? 13। ठीक है, 13 भी ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा? 1 से। तो वो हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, और कौन से हो सकते हैं? 14 आते हैं ना, 2 7 14, किसी के टेबल में आता है। जो भी जिसके टेबल में आता है ना, ऐसे कोई नंबर जो टेबल्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो, वो प्राइम नंबर्स नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 13 के बाद 14, तो वो तो 2 7 14 आता है, तो उसका मतलब कि इसके तो ज़्यादा फैक्टर्स निकल जाएंगे, 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो 14 नहीं होगा। 15 भी आता है, 3 5 15। 16 भी आता है, 17 नहीं आता। 17 भी ऐसा नंबर है
जो सिर्फ अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। 17 देख लेना, किसी के टेबल में आता है क्या? किसी के भी टेबल में नहीं आएगा 17। 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, ये ध्यान रखना है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और समझने वाली और याद रखने वाली भी है कि 0 और 1 है ना, 2 से पहले 0 और 1 को तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखो 0 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। 0 प्राइम नंबर होता ही नहीं है और ना ही 1 होता है। ये चीज़ याद रख लेना कि प्राइम नंबर की सीरीज़ में 0 और 1 नहीं होता है, ठीक है। बच्चे प्रोबेबिलिटी में भी गलती करते हैं और ऐसे चैप्टर्स पे भी गलती कर देते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि प्राइम नंबर, क्योंकि देखो 1 भी ऐसा नंबर है, हम कह सकते हैं 1 भी ऐसा नंबर है जो अपने आप से ही कटेगा, लेकिन इसके एक ही फैक्टर आएंगे, इसके 2 फैक्टर्स नहीं हो सकते। हमने क्या कंडीशन बोली है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हो, लेकिन 1 के 2 फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, 1 का एक ही फैक्टर निकलेगा। 1 से ही कटेगा, है ना, और किससे कटेगा? और तो किसी से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कि हम ना ही 0 को इंक्लूड करते हैं और ना ही 1 को इंक्लूड करते हैं प्राइम नंबर की सीरीज़ में। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया आपके पास? 2। याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास कौन सा है? 2, ठीक है। एंड एक और चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि इस प्राइम नंबर की सीरीज़ में ना सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है, बाकी सारे नंबर्स जो मिलेंगे आपको वो सारे कौन से होते हैं? वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी इवन नंबर्स होंगे ना इसमें, वो सारे तो डिविजिबल होंगे 2 से, है ना। इतने भी इवन नंबर्स है, ये तो आपको पता होगा कि सारे इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। बस एक 2 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब कि अगर कोई पूछे कि प्राइम नंबर की सीरीज़ में कौन सा इवन नंबर एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ 2 ही है, ठीक है। और सबसे पहला प्राइम नंबर भी कौन सा है? 2 ही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स हो गए ना, हमारे प्राइम नंबर्स के बचे हुए जितने नंबर हो गए वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। प्राइम नंबर्स के अलावा जितने नंबर बच गए इन सीरीज़ में वो सारे कंपोजिट नंबर हो गए। जैसे कि मैं कहूँ 4, देखो 4 का तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे थे। देयर वर 3 फैक्टर्स ऑफ 4 जो हमने निकाला था, तो कितने फैक्टर्स थे? 3 फैक्टर्स आ रहे थे। एक 4 आ रहा था, एक 1 आ रहा था और एक कौन सा आ रहा था? 2। तो इसका मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए थे, तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर तो था नहीं। अब तो प्राइम नंबर नहीं था तो कुछ कोई ना कोई नंबर तो होगा, तो वो कौन सा नंबर बन गया? वो बन गया कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो मतलब कि प्राइम नंबर की सीरीज़ में जो नंबर्स रह जाते हैं वो नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे हम? नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स ऑल्सो। ऐसे नंबर्स जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे और साथ में बाकी दूसरे नंबर से भी कट जाए, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अपने आप से तो कटेगा ही, 1 से भी कटेगा, कोई भी नंबर देख लो आप, अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा, वो अपने आप से तो कटेगा ही ना। कोई भी नंबर, किससे जितना मर्जी बड़ा आप नंबर ले लो, वो अपने आप से तो कटेगा ही और साथ में 1 से भी कटेगा। लेकिन जब उसके बाकी अदर फैक्टर्स निकल जाए तो इसका मतलब कि वो कौन से नंबर्स हो गए? वो आपके कंपोजिट नंबर्स हो गए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो इसका मतलब देखो कौन कौन से हमने बोला था कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से थे? 2 था, 3 था, उसके बाद कौन सा रह गया था? 4 रह गया था ना, क्योंकि 5 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। तो देखो 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर में आ गया। फिर 5 के बाद कौन सा नंबर था जो कंपोजिट प्राइम नंबर था? वो था 7। बीच में कौन से रह गए थे? देखो 6, ठीक है। 6 रह गया था, तो 6 देखो कंपोजिट नंबर हो गया। अब 6 क्यों हुआ? 6 देखो, 6 तो एक 6 से भी कटेगा, एक 1 से भी कटेगा, इसके अलावा देखो किससे कटेगा? 2 से भी तो कट सकता है और एक और नंबर से कट सकता है, किससे? 3 से, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए किसके? 6 के फैक्टर्स हो गए। अब देखो यहाँ पे आ रहे हैं ना 4 फैक्टर्स, ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसका मतलब कि ये कौन से नंबर्स है? कंपोजिट नंबर्स। ऐसे ही इसकी जो सीरीज़ है वो आगे चलती रहती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे। इंटीजर नंबर्स, मतलब कि जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो क्या है इंटीजर्स
और इंटीजर्स की ज़रूरत क्या पड़ी? अभी तक तो हमने जैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ा था, तो नेचुरल नंबर में हमने 1 से लेके बाकी आगे तक गिनती को इंक्लूड किया था, जैसे 1 से लेके 9 तक समझ लो। और हमने होल नंबर में क्या देखा कि होल नंबर में जब 0 इंक्लूड हो गया, नेचुरल नंबर में 0 को हमने इंक्लूड कर दिया, तो हमारे पास जो नंबर की सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो गई। तो वो कौन सी बन गई? होल नंबर बन गया, है ना। अभी तक तो हम कौन से नंबर्स की बात कर रहे थे? सारे ही पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे थे। अच्छा, आप समझो कि अगर आप किसी ऐसी जगह हिल स्टेशन गए हो आप, और वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में जा रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर, तो आप क्या बोलोगे? जब टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, जैसे हम समझते हैं कि टेम्परेचर पहले 2 डिग्री था, फिर 1 डिग्री हुआ, फिर 0 डिग्री हो गया, अब धीरे धीरे कहाँ जाएगा ये? और कहाँ जाएगा? डिक्रीज़ होते हुए अब चला जाएगा ये माइनस में, है ना, माइनस में चला जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि -1 डिग्री हो गया, -2 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? हमें नेगेटिव साइन की ज़रूरत पड़ी, और इसलिए आया ये इंटीजर। इंटीजर की क्या ज़रूरत थी? हमें इंटीजर का ग्रुप बनाने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स को भी दिखाना था। भाई नेगेटिव नंबर्स कहाँ जाएंगे? नेगेटिव नंबर्स को क्यों मतलब हम एक्सक्लूड कर दे? नेगेटिव नंबर्स भी तो नंबर्स का ही पार्ट्स है, ठीक है। या फिर मैं समझाऊँ आपको कुछ इस तरह से कि अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट हुआ है, आपने कुछ प्रॉफिट किया, तो आप प्रॉफिट को कैसे शो कर सकते हो? आप प्रॉफिट, आपके पास पैसे आए हैं, ऐसा समझो कि आपके फ्रेंड ने आपको पैसे दिए हैं, तो आप क्या बोलोगे कि उसने मुझे पैसे दिए। कितने पैसे दिए? उसने मुझे 20 रुपये दिए, ठीक है। और अगले दिन आपके फ्रेंड ने आपसे 40 रुपये ले लिए। पहले आपके फ्रेंड ने आपको 20 रुपये दिए और फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि आपके फ्रेंड ने 40 रुपये आपसे ले लिए। तो भाई आप कैसे, अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आप बोलोगे कि उसने मुझे 20 रुपये दिए, है ना, मतलब कि मेरे पास 20 रुपीज़ आए, और आपके फ्रेंड ने अगले दिन क्या किया? 40 रुपीज़ आपसे ले लिए, तो आपसे चले गए ना, मतलब आपका लॉस हो गया। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपसे चले गए, तो कितने पैसे चले गए? 40, है ना। कितने माइनस हो गए? -40 हो गए, यही तो बोलोगे ना आप। तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया। आपको क्या समझना था कि मेरे पास 20 रुपीज़ आए और 40 रुपीज़ चले गए। तो इस तरह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन को भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए, और इसी की वजह से हमने कौन सा ग्रुप बनाया? इंटीजर्स का ग्रुप बनाया। और इंटीजर्स का ग्रुप क्या मतलब हुआ? ऐसे नंबर्स जिसमें माइनस वाले नंबर्स भी हो और प्लस वाले नंबर्स भी हो। तो एक तरफ तो प्लस वाले नंबर्स चलते हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव वाले नंबर्स चलते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये राइट हैंड साइड वाले नंबर्स होते हैं वो सारे कौन से नंबर्स होते हैं? वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले जो नंबर्स होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे? आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। ये आपके कौन से नंबर्स हो गए? ये पॉजिटिव वाले हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। और ये वाले कौन से हो गए? आपके नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो क्या है, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से। ना यू विल से कि अरे हमने नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट किया, होल नंबर को W से डिनोट किया। अब भाई इंटीजर के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों Z से हम इसे डिनोट कर रहे हैं? क्योंकि इंटीजर्स को हम Z से ही डिनोट करेंगे, क्योंकि जो I होता है, इसका I होना चाहिए ना, यहाँ पे इंटीजर्स का I होना चाहिए। I हम कहाँ डिनोट करते हैं? हम इर्रेशनल नंबर्स के लिए I डिनोट करते हैं, तो इसलिए हमने इंटीजर्स के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट चुना है? Z, ठीक है। आपको ये याद रखना है, I किसके लिए है? I है इर्रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। चलिए क्या है इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने क्या लिखी है यहाँ पे? द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स along with 0 are known as integer numbers। So ऐसे नंबर्स का ग्रुप जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी आए, दोनों ही नंबर्स आए, along with what? along with 0, ठीक है। पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया और बीच में क्या आया? 0। तो इसका मतलब कि इसमें क्या हुआ? नेचुरल नंबर्स भी आ गए। देखो नेचुरल नंबर कितने थे? 1 से लेके आगे तक, है ना, 1 से लेके 9 तक आपके नेचुरल नंबर्स थे। उसके बाद हमने होल नंबर्स करे थे, तो होल नंबर्स कहाँ से थे? हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहे थे होल नंबर्स, है ना। उसके बाद
हमने इंटीजर्स करे ना, नंबर्स वाले हमने अभी क्या करे, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या इंक्लूड हो गए, एक्स्ट्रा क्या इंक्लूड हुआ, यहाँ पे ये नेगेटिव टर्म्स जो है वो इंक्लूड हो गए। तो इसका मतलब कि इंटीजर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटीजर्स में सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो गया, होल नंबर भी इंक्लूड हो गया, है ना, ऐसे कह सकते हैं ना। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स भी तो है, उसके बाद होल नंबर्स भी, क्योंकि ज़ीरो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये इंटीजर जो है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है, अब ये वाले जो पार्ट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इसको बहुत अच्छे से समझना है। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, या फिर मैं बात करूँ रियल नंबर्स की भी, जो आपके 10th का फर्स्ट चैप्टर ही है रियल नंबर्स, ठीक है। अभी आपके बुक में रियल नंबर्स का कोई काम नहीं है, बट ये सारा इस नंबर से ही जुड़ा हुआ है, तो यू शुड नो कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटा सा है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही मतलब 1 से 1 मिनट लगेगा रियल नंबर समझाने में, तो ये भी समझ लेंगे हम साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, रैशनल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अब देखो क्यों ज़रूरत पड़ी हमें रैशनल नंबर निकालने की। मैंने आपको बता दिया नेचुरल नंबर कैसे निकले, है ना। होल नंबर निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब होल नंबर की सीरीज़ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, फिर इंटीजर्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। अब भाई ये रैशनल नंबर और इरैशनल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है, इसको भी समझना है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि आपके पास एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा तो सब खाते हैं, है ना, पिज़्ज़ा आपको पता भी होगा। तो पिज़्ज़ा है आपके पास, है ना। तो मैंने कहा कि यहाँ पे कितने स्लाइसेस है, यहाँ पर है ये 8 स्लाइसेस है, ठीक है। मैंने कह दिया कि मैंने ये पूरा पिज़्ज़ा नहीं खा पाई, मैंने तो भाई एक ही स्लाइस खाया है, मैंने इस पूरे पिज़्ज़ा का कितना स्लाइस खाया है, 1 स्लाइस खाया है। तो मैं अगर इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँ तो मैं क्या लिखूँगी कि मैंने एक हिस्सा खाया है, कितने पार्ट्स में से, मैंने कितना हिस्सा खाया है, इस पूरे पिज़्ज़ा का एक हिस्सा खाया है, कितने पार्ट्स में से, 8, है ना, 8 पार्ट थे और 8 में से मैंने कितना हिस्सा खाया, एक हिस्सा खाया। या फिर मैं बोलूँ कि मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो मैंने आधा पूरा खा लिया, मैंने इतना पूरा खा लिया। तो इसका मतलब कि मैंने कितना खा लिया, अगर मैं आधे की बात कर रही हूँ तो मैंने क्या बोला, मैंने अगर मैथमेटिकल टर्म्स में, मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में इसको लिखने की कोशिश करूँ कि मैंने आधा खा लिया पिज़्ज़ा, तो मैं क्या लिखूँगी, 1/2, है ना, 1/2 की फॉर्म में लिखूँगी मैं। तो जब हम ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो भाई ये नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। यही तो हुआ, जब हम नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। हमारे पास रैशनल नंबर्स बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम सीरीज़ बनाए रैशनल नंबर्स की, ये ही ज़रूरत पड़ी जब हम नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन का काम तो बहुत होता है। ये देखो यहाँ पे ही आ गया, है ना, ये तो बहुत ही कॉमन सा एक एग्जांपल है। जब आप पिज़्ज़ा खाते हो जिसके स्लाइसेस भी होते हैं, तो आप ये भी कह सकते हो हमने पूरा पिज़्ज़ा नहीं खाया, हमने इतना पार्ट खा लिया, तो आप उसको ऐसे फ्रैक्शन में ही तो लिखोगे, है ना। तो अब देखो क्या है रैशनल नंबर, जब हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे उसको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। किसी भी नंबर को, जैसे मैं बोल दूँ 2/5, 8/9, किसी भी नंबर को जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये जो रैशनल नंबर्स हम कुछ इस तरह से लिखते हैं ना फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो हमेशा P/Q के फॉर्म में होती है, यही तो बात है। P/Q मतलब कि P जो है वो क्या है आपका न्यूमरेटर और Q क्या है आपका डिनोमिनेटर। इसमें मैं लिख भी देती हूँ, जैसे P जो है वो कौन सा है आपका, ये आपका न्यूमरेटर है और Q क्या है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में कोई भी नंबर जब लिखा जाए, मतलब कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जब कोई भी नंबर लिखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, है ना। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, ऑल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सभी नंबर्स जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में होते हैं उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, है ना। ये तो बहुत ईजी था समझना। चलिए देखो इसमें क्या नोट करने के लिए बोला गया हमें, क्या है एक ऐसी चीज़ जो हमें इसमें नोट करनी है, वो क्या है कि Q शुड नॉट बी ज़ीरो, वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ 8/0,
8/0 ना। तो ये क्या है, ये क्या आपका बना रहा है रैशनल नंबर? ये आपका रैशनल नंबर नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा भाई? आपने तो बोला मैम कि अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो उसका मतलब कि वो रैशनल नंबर है। बट देखो ध्यान से सुनना कि यहाँ पे नोट क्या है आपके लिए कि Q शुड नॉट बी 0। Q का क्या मतलब है कि आपका डिनोमिनेटर जो ये नीचे वाला नंबर है ना, इट शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो मैंने डिनोमिनेटर को 0 रख दिया, तो इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर की फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन क्या होगी आपके पास कि Q शुड नॉट बी 0। ठीक है ना, देखो Q शुड नॉट बी 0, इसका मतलब कि ये वाला तो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। अगर मैं कहूँ 11/0, भाई ये भी नहीं है। ये तो बहुत ईजी है मैम, अब आपने समझा दिया। अब तो हमें पता है कि Q अगर 0 के इक्वल, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब कि वो रैशनल नंबर नहीं होता। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ 0/9, क्या ये रैशनल नंबर होता है? हाँ, ये रैशनल नंबर होता है। ये रैशनल नंबर होता है क्यों? क्योंकि आपको कंडीशन क्या दी गई है कि Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ देखो, यहाँ P 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, नोट आपको क्या बोला गया है कि Q शुड नॉट बी 0, ओनली Q शुड नॉट बी 0। यहाँ पे P 0, क्या फ़र्क पड़ता है? Q तो 0 नहीं है ना। अगर Q 0 नहीं है तो भाई ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। दिस इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे Q 0 आ रहा था, Q 0 आ रहा था, और यहाँ पर Q 0 के इक्वल नहीं आ रहा ना। Q जो है वो क्या है, 9 है, Q 9 है, तो उसका मतलब कि दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर के ना 2 पार्ट्स होते हैं। अब रैशनल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, आपको इतना तो समझ आ गया कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर कोई भी ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए, बट विद वन कंडीशन। और व्हाट वाज द कंडीशन कि आपका Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। यही समझा हमने अभी तक। अब क्या है नेक्स्ट कि हमारे पास 2 रैशनल नंबर के पार्ट्स होते हैं, मतलब कि रैशनल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग। नाउ व्हाट इज टर्मिनेटिंग? ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हो, पर जब हम उसे डिवाइड करें तो वो पूरा टर्मिनेट हो जाए। पूरा टर्मिनेट का मतलब कि वो पूरा डिवाइड हो जाए, चाहे वो डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स आए, बट वो पूरा कट के हमारे पास प्रॉपर नंबर आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है ना 24/5, तो हम इसी नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो देखो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 24 है ना, 24 है, तो मैं क्या कहूँगी 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 24 से छोटा नंबर देखेंगे, तो 5 क्या आएगा, 5 बताओ, 5 4 से 20 आ जाएगा, है ना। 5 4 से 20, तो ये आ जाएगा 4। क्या बचा, 24 में से 20 चला गया, क्या बच गया 4। हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और 0 लेंगे। देखो पूरा तो नहीं कटेगा, क्योंकि मुझे पता है 24 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता, तो अगर टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब कि पूरा तो नहीं कटेगा, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 4 पॉइंट आ गया, इसका मतलब कि 4 बच गया था, तो मैंने पॉइंट के लिए क्या ले लिया, 0, तो मेरे पास क्या बन गया अब नंबर 40। तो अब आ जाएगा ये 5 8 40। तो क्या हुआ, देखो ये एक प्रॉपर डेसिमल के बाद मेरे पास एक नंबर आ गया जहाँ पर जाके ये एंड हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। देखो पॉइंट में तो आंसर आएगा, डेसिमल तो आएगा, पर क्या होगा कि आपका जब नंबर जाके कहीं ख़त्म हो जाए, मतलब कि ख़त्म हो गया, इसके बाद ये जो है ये आगे नहीं चल रहा है, अप्रॉक्स में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, कोई अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू नहीं आएगी आपके पास, तब हम क्या कहेंगे कि ऐसे नंबर्स जो होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे, वो होंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो कि किसी डेसिमल पॉइंट के बाद जाकर टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है कि वो कट के ख़त्म हो जाते हैं। इतना समझना आपको कि क्या होता है, कट के ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कट के ख़त्म ही तो हो गया, हमने एक प्रॉपर आंसर निकाल दिया, है ना। अब देखो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या है, 33/2। देखो 33/2 भी मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 3 देखेंगे ना, तो 2 1 2, है ना। फिर क्या बचा 13, तो हम क्या लेंगे, 2 6 12, फिर 1 बचा। अगर 1 बचा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, पॉइंट के लिए क्या बच जाएगा 10, और 10 बन जाएगा तो मतलब कि ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपके पास 5 आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक टर्मिनेटिंग वैल्यू आ गई, है ना। आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये टर्मिनेटिंग
वैल्यू आ गई 16.5, जो कि एक पॉइंट के बाद, एक डेसिमल के बाद जाके टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कौन सा नंबर हो गया, ये भी आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब तो बहुत इजी आपके लिए समझना कि रैशनल नंबर का एक पार्ट तो ये होता है जिसमें टर्मिनेटिंग आता है, ऐसे नंबर्स जिस डेसिमल के बाद जाके हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू है, मतलब कि डेसिमल के बाद जाके वो एक एंड आ जाए, उस नंबर का एक एंड आ जाए, ख़त्म हो जाए वो पूरा, है ना, पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या समझ आ रहा है इसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि पूरा पूरा तो कटे ना, मतलब कि डेसिमल के बाद पूरा पूरा कटे ना, और ना ही मतलब कि बट रिपीटिंग, बट जो नंबर्स होंगे वो बार बार रिपीट करेंगे, जो नंबर्स होंगे वो बार बार क्या होंगे, रिपीटेड होंगे, बार बार रिपीट करेंगे, यही बोला गया आपको। तो कैसे होंगे इसके, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 1/3। ठीक है, 1/3, तो मैं आपको ये करवा देती हूँ यहीं पर ही, 1/3 है ना, देखो 1/3 क्या करवा देती हूँ, स्टिल फाइंडिंग अ प्लेस कि कहाँ करवा सको। ओके, तो मैं आपको ना यहाँ करवा देती हूँ। ठीक है, चलो 1/3 है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे आपको समझाने नहीं है इसका, तो ठीक है, तो 1/3 है ना, तो मैं 1/3 को जब डिवाइड करूँगी तो मेरे पास कैसे नंबर्स आएंगे, देखो देखो, पहली बात तो जब मैं 3 से 1 को डिवाइड करूँगी तो सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0 और पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास यहाँ पे 10 बनेगा, है ना। सबसे पहले तो बात यही है कि 0 और पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 जो है वो 3 से छोटा था, तो ये मैंने 0 पॉइंट लगा के 10 बना लिया। अब देखो जब मैं 3 से काटूंगी इसे तो क्या आएगा, 3 3 9, है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 3 9, 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1। ठीक है, 1 बचा, फिर इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा, फिर 10 बन जाएगा, फिर मैं 3 3 से क्या करूँगी, फिर मैं लूँगी 3 3 9, फिर 10 में से 9 गया, फिर 1 बचा, फिर इस पॉइंट के लिए मैंने 0 ले लिया, है ना। समझ रहे हो क्या चल रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हो, चल क्या रहा है यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट हो रही है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब कि सेम बार बार 3 ही आता रहेगा, एंड इट हैज़ नो एंड, इसका कोई एंड नहीं है। अगर जिसका एंड नहीं है तो उसका मतलब कि वो कौन से नंबर्स होंगे, वो है तो आपके यही रैशनल नंबर से है, बट ये कौन सा सेकेंड पार्ट हो गया, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जिसका कोई एंड ना हो बट रिपीटिंग, बट जो नंबर्स होंगे ना, देखो एंड तो है नहीं, अगर मैं इसको बात ना करूँ, मतलब कि ये नंबर्स ना देखो आप देखो लो कि ऐसा सोचो कि कोई रैंडम नंबर्स है, जैसा कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि पॉइंट के बाद कोई एंड तो है नहीं उसका, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अप्रॉक्स में है, अप्रॉक्स में ऐसा समझ लो कि अप्रॉक्स में है। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो प्रॉपरली कट जाते हैं, वो अप्रॉक्स में नहीं आते, पर ये वाले कौन से नंबर्स हैं, ये अप्रॉक्स में आते हैं। पर इसमें क्या कंडीशन है कि ये जो नंबर्स होने चाहिए वो रिपीटिंग होने चाहिए। अगर ये आपको रिपीटिंग दिख रहे हैं, जो ये नंबर्स है ये सारे रिपीटिंग है ना, ये सारे कौन से नंबर्स है, ये सारे नंबर्स रिपीटिंग है, तो इसका मतलब कि ये कौन से हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। बट साथ में और क्या चीज़ है इसमें, ये रिपीट कर रहे हैं, तो बट दे आर रिपीटिंग। ठीक है ना, ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको कि अब रैशनल नंबर्स के 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नंबर्स जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे। चलिए इतना क्लियर हो गया आपको रैशनल नंबर तक। अब नेक्स्ट क्या है, रैशनल नंबर का उल्टा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, देखो रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डोनेट करते हैं, जो मैं आपको बताना भूल गई थी, ये आप नोट कर लेना कि रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डोनेट करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये आपके आंसर्स आ रहे हैं ना, ये क्वोशंट है, Q का मतलब है क्वोशंट, हम इसे R से डोनेट नहीं करते, क्योंकि हम रियल नंबर्स को R से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Q से, क्योंकि इसका जो आंसर्स आते हैं ना, ये क्वोशंट ही तो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है आपके पास, ये जो आपने ये निकाला है, ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन ही तो है, तो ये क्वेश्चन से रिलेट करके ही तो आ रहा है। क्वेश्चन से रिलेट करके वी कैन अंडरस्टैंड कि रैशनल नंबर कौन सा वाला है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर है ना। तो इसका मतलब कि हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में, मतलब कैपिटल Q के फॉर्म में वी कैन डिनोट आर रैशनल नंबर्स। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास इर्रेशनल नंबर्स। नाउ व्हाट इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो
नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, टर्मिनेटिंग तो हो ही ना, टर्मिनेटिंग ना हो मतलब कि डेसिमल के बाद अप्रॉक्स में वैल्यू आए, बट वो रिपीटिंग भी ना हो। कान खोल के सुन लो, क्या बोला मैंने कि इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, अप्रॉक्स में वैल्यू आए जिसकी, है ना, बट डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स आए ना वो सारे रैंडम्स नंबर्स अपीयर हो, उसमें कोई नॉन रिपीटिंग हो, उसमें रिपीट ना करे नंबर्स। क्यों? क्योंकि रिपीट करेंगे अगर नंबर्स तो वो किसकी पहचान होगी? वो तो रैशनल नंबर हो गया। इतना क्लियर हो गया? अगर वो रिपीट करने लगेंगे नंबर्स तो वो इर्रेशनल नंबर थोड़ी रहेगा। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग किसकी आइडेंटिफिकेशन है? वो है आपकी रैशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आया, टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो, रिपीटिंग ना हो का क्या मतलब हो गया? रैंडम नंबर्स अपीयर करेंगे। तो रैंडम नंबर्स आए तो उसका मतलब कि आपके पास वो कौन से नंबर्स हो गए? वो सारे इर्रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, देखो अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से हो गए? मैंने आपको क्या समझाया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट करे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास पाई का। आप जो पाई की वैल्यू अज्यूम करते हो ना, अपने क्वेश्चंस में अज्यूम करते हो, आप 9th में 8th में 7th में आपने करे ये पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 22/7। ये तो अज्यूम करते हो। दो वैल्यूज आप अज्यूम करते हो, एक तो 22/7 और एक अगर आपको ये डेसिमल वाला लेना हो तो आप कौन सा अज्यूम करते हो? 3.14, है ना। बट आपको ये चीज़ क्या पता है, कुछ बच्चों को पता भी होगी कि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई की ये जो दोनों वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू एक्चुअल में अप्रॉक्स में आती है, बहुत लंबी वैल्यू है जो कि आगे अभी भी कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये बहुत अप्रॉक्स वैल्यू है, एक अप्रॉक्स वैल्यू है पाई की। तो इसका मतलब कि जो पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? देखो, अप्रॉक्स में आ रहा है, अप्रॉक्स में आ रहा है, अप्रॉक्स में मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर जो नंबर्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं? देखो, 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5, कुछ इस तरह से। तो नंबर्स क्या रिपीट हो रहे हैं? कोई आपको ऐसा नंबर दिख रहा है जो रिपीट हो रहा हो? आपको दिख ही रहा होगा ये जो सारे नंबर्स हैं वो रैंडमली अपीयर हो रहे हैं, मतलब कि रैंडमली आ रहे हैं, कोई भी नंबर कहीं से भी आ रहा है। मतलब डेसिमल के बाद, इस पॉइंट के बाद जितने नंबर्स आ रहे हैं वो रैंडम आ रहे हैं, है ना, रैंडमली आ रहे हैं। तो उसका मतलब कि ये क्या हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग। अप्रॉक्स में वैल्यू आ रही है, देखो अप्रॉक्स में चलती जा रही है, और नॉन रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग वाले कौन से हो गए? ये वाले। और ये वाला कौन सा हो गया? नॉन रिपीटिंग। तो उसका मतलब कि पाई इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एंड और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? वो आपके सारे ही रूट वाले नंबर्स, जितने भी आपके रूट वाले नंबर्स हैं ना, √2 √3 √4 √5 √12, कुछ भी, जितने भी आपके रूट वाले नंबर्स हैं वो सारे आपके कौन से नंबर्स हो गए? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैंने इसमें √4 इंक्लूड कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि √4 क्या होता है। √4 तो खुल के बना देगा आपके पास 2, तो उसका मतलब कि √4 नहीं, जिसका भी अंडर रूट जिनके भी निकले वो वाले रूट्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ऐसे रूट जिसके को भी अंडर रूट्स ना निकले, जैसे देखो √2 √3 √5 √7, बेसिकली जो ऐसे नंबर्स जिनके अंडर रूट्स ना हो, मतलब कि 2 का स्क्वायर होता है ना 4, तो उसका मतलब कि 2 का अंडर रूट क्या हो गया? 4 का अंडर, मतलब कि 4 का अंडर रूट 2 होता है ना, तो उसका मतलब कि √4 तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही और कौन से नहीं हो सकते? √16 नहीं हो सकता, √9 नहीं हो सकता। तो जिसके हम अंडर रूट ओपन कर सके वो वाले इसमें इर्रेशनल में इंक्लूड नहीं होते हैं, बाकी सभी रूट्स वाले इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है? रियल नंबर्स। नाउ रियल नंबर्स जो है वो एक्चुअल में हमने ये जितने भी पीछे नंबर्स पढ़े हैं ना, वो ये सभी सारे नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स है। क्या बोला मैंने? कि जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं ना अभी तक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और कौन से पढ़े हमने? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, देन अभी हमने पढ़ा रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सभी नंबर्स मिला के रियल नंबर बनाते हैं। क्या समझे? क्या समझे कि रियल नंबर्स में सभी नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ इसका भी आपको ट्रिक समझाती हूँ मैं, मतलब कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझना है। देखो, एक्चुअल में जो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर 2 नंबर से जुड़ के बनता है। कौन सा? एक तो रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर।
समझे कि रियल नंबर जो होता है वो दो नंबर्स का सम होता है, एक तो रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। अब भाई आपने तो बोला मैम कि सारे नंबर्स का ये रियल नंबर तो सारे नंबर्स होते हैं, फिर आप अभी बता रहे हो कि ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का सम है, ये कैसे हो गया? आप घुमा रहे हो हमें, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो जो रैशनल नंबर है ना, जो रैशनल नंबर है वो ही सारे नंबर्स होते हैं। अब क्या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो यार आप? ध्यान से देखना, ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक, समझो इसे ध्यान से। एक्चुअली में जितने रैशनल नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर ही, ठीक है। अब यार ये क्या घुमा फिरा रहे हो मैम, कंफ्यूज कर रहे हो आप, ठीक है। चिल, हाँ मैं समझा रही हूँ आपको, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इससे। अभी मैं आपको समझा दूंगी तो सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या है कि मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, चलो हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, हमने होल नंबर पढ़ा, हमने इंटीजर्स पढ़ा, है ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो मैं कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैंने एक नंबर ले लिया 6, कोई भी नंबर ले लिया रैंडमली। क्या मैं 6 को 6/1 लिख सकती हूँ? बताइए, क्या मैं 6 को 6/1 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, है ना। ये तो हमने करा हुआ है। हम जब एलसीएम लेते थे तो एलसीएम में भी तो हमें ये सिखाया जाता है ना कि नंबर खाली है तो उसके नीचे 1 ले लो, नंबर खाली दिख रहा है तो उसके नीचे 1 ले लो। मतलब कि इस 1 की कोई वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6/1, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 9/1, मैं किसी भी नंबर के नीचे से लिख सकती हूँ। मैंने कह दिया -11/1 लिख सकती हूँ ना। इसका मतलब कि मैंने जितने भी नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उन सभी नंबर को मैं अपॉन में 1 करके लिख सकती हूँ। और अपॉन में 1 आ गया तो उसका मतलब कि ये कौन से फॉर्म में बन गया? वो फ्रैक्शन की फॉर्म में बन गया और आ गया P/Q के फॉर्म में, है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में बन गया। इसका मतलब कि ये तो रैशनल नंबर में आ गया। क्या समझे कि सारे नंबर्स को मैं ऐसे P/Q के फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे? मैं सभी नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर में 1 ऐड, मतलब कि 1 लगा दूँ तो क्या होगा कि मेरे पास सारे नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएंगे। और फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गए तो क्या मतलब कि वो रैशनल नंबर्स हो गए, है ना। ये तो पढ़ा था हमने रैशनल नंबर्स की, फ्रैक्शन के फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर्स में सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए। कौन कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और आपके इंटीजर्स, सभी आपके रैशनल नंबर्स में आ गए। और इर्रेशनल नंबर तो है ही, तो इसका मतलब कि रैशनल नंबर में सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए और इर्रेशनल नंबर तो आपका अलग से है ही। तो इसका मतलब कि सारे नंबर्स को मिला के ही तो रियल नंबर बना है। यहाँ पे भी आप इसी तरह से समझ सकते हो रियल नंबर जो है वो क्या है। देखो नेचुरल नंबर हमने पढ़े सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर आया इंक्लूड क्या हुआ? होल नंबर। होल नंबर में क्या इंक्लूड कर दिया हमने? 0। तो क्या बन गया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स में क्या आ गया हमारे पास? नेगेटिव टर्म्स आ गई सारी, नेगेटिव वाली -3 -2 -1, ऐसे ही हमारे जो है वो आगे बढ़ते गए, मतलब -1 -2 -3 -4, ठीक है, ऐसे इंटीजर्स आ गए। अब देखो मैंने आपको क्या समझाया कि ये सारे ही नंबर्स कौन से हो गए? ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हो गए। देखो प्राइम और कंपोजिट नंबर तो आपके सब नेचुरल नंबर ही हो गए ना। प्राइम और कंपोजिट तो नेचुरल नंबर्स ही हो गए आपके सारे, है ना। तो उसको आप अभी ऐसे अलग से भी आप बता सकते हो, मतलब नेचुरल नंबर में आ गए ना वो सारे, तो इसलिए हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? ये रैशनल नंबर्स का ही तो पार्ट है, क्योंकि मैं -1/2 है, यहाँ पे -1/2 है, तो ये तो रैशनल नंबर है। -1/2 जो है वो देख रैशनल नंबर है, ये भी 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 रैशनल नंबर है। बट मैं यहाँ पे जो नंबर्स है इनको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, -2/1, -1/1, -3/1, तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे रैशनल नंबर्स ही तो हो गए। तो उसका मतलब कि रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ गए? सभी नंबर्स। रैशनल नंबर के अंदर, यही बोला मैंने यही बोला शायद कि रैशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ गए? सारे नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए। मैंने बहुत ज़्यादा एलिब्रेट करके आपको ये समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हुए इसमें, ठीक है। ये बहुत ही ईजी था समझना, बस इसमें आपको ये चीज़, सभी नंबर्स के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। देखो, और ये तो रैशनल नंबर्स के पार्ट हो गए सारे, और ये अलग से क्या रह गया हमारे पास? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं? आपके रियल नंबर्स बनाते हैं। यही तो कर रहे हैं हम लोग,
यही तो कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कि नंबर्स के सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, अब हम लेवल अप करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो समझ गए, अब और कॉन्सेप्ट समझेंगे और अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास ये है, मैंने आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन अ रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ लग रही है लाइन आपको, कि मैंने आपको ये बोला कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है ये तो आप गलत बोल रहे हो मैम। पर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैं आपको भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। देखो क्या बोला है मैंने कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में ना, मतलब कि रैशनल नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, मैं सबसे इजी एग्जांपल लेती हूँ। चलो अभी मैं यहाँ पे ये समझा रही हूँ, देखो 1 और 2, मैं 1 और 2 का भी आपको करके भी दिखा दूँगी, ठीक है, कि कितने रैशनल नंबर्स निकल कर आ सकते हैं हमारे पास, या फिर कितने सारे रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो मैं लेती हूँ 1 और 2 के बीच में। अब 1 और 2 रैशनल नंबर तो है ही, ये तो हम बहुत अच्छे से ये क्लियर हो चुके हैं हमें ये चीज़ कि ये सभी रैशनल नंबर ही तो है। देखो 1 और 2 क्या है, ये सारे इंटीजर है ना। अब इंटीजर है तो 1 और 2 रैशनल नंबर भी तो है, 1 और 2 होल नंबर भी तो है, और ये सारे नंबर कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा। तो इसका मतलब कि ये सारे रैशनल नंबर ही हो गए। तो मैं कह सकती हूँ 1 और 2 मेरे पास रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि इस 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। फिर हम ये कह रहे हैं ना कितने नहीं, इनफाइनाइट आएंगे। इनफाइनाइट तो हम निकाल नहीं सकते भाई, कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स है। पर ये कैसे पॉसिबल है ये मुझे आपको बताना है कि पॉसिबल कैसे है कि इतने से के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आ जाए। देखो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 2 पिज़्ज़ा है, नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं क्या करूँ कि मैं दोनों पिज़्ज़ा खा जाऊँ, है ना, या फिर मैं बचा दूँ, मैं अपने भाई के लिए बचा दूँ पिज़्ज़ा, क्या करूँ मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पिज़्ज़ा तो खा लिया अपने हिस्से का, मैंने बोला कि ये मेरे हिस्से का है और ये मेरे भाई के हिस्से का है, मैंने बोल दिया, या फिर मेरे फ्रेंड के हिस्से का है। चलो मैंने मान लिया कि ये मेरा पिज़्ज़ा है और ये मेरे फ्रेंड का पिज़्ज़ा है। तो फ्रेंड नहीं आ रहा, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना पिज़्ज़ा तो खा ही लेती हूँ और इसके पिज़्ज़े से भी थोड़ा सा हिस्सा खा लेती हूँ, ठीक है। मैंने क्या सोचा कि मैं इसके पिज़्ज़े से भी थोड़ा सा हिस्सा खा लेती हूँ। तो मैंने अपना तो खा ही लिया और इससे मैंने 2 पार्ट खा लिए, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगी कि इसके मैंने कितने हिस्से खा लिए, इसके कितने हिस्से थे, 1 2, कितने हिस्से थे इसके, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हिस्से थे। 6 में से मैंने कितने खा लिए, 2 खा लिए, तो मेरे पास कितने बच गए, मतलब कि मैंने इसके 1/3 पार्ट खा लिया। इस पिज़्ज़ा का मैंने कितना 1/3 पार्ट खा लिया और अपना पिज़्ज़ा भी तो खा लिया। तो मतलब कि मैंने टोटल पिज़्ज़ा कितने खाए, मैंने इतना पिज़्ज़ा खा लिया। कह सकती हूँ मैं ये चीज़, मैंने अपना पिज़्ज़ा तो पूरा खा लिया, तो 1 समझ लो। क्योंकि 1 कैसे हुआ, ये तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ना। देखो कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 6 पीसेस मैंने खाए, 6 स्लाइसेस मैंने खाए और अपॉन में 6 था, मतलब कि अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस कितने थे, 6 थे, तो उसका मतलब कि 1 ही तो मतलब कि बेसिकली मैंने 1 पिज़्ज़ा खाया पूरा, है ना। और इसका कितना हिस्सा खाया, मैंने 1/3 हिस्सा खा लिया। तो मतलब कि मैंने इतना पिज़्ज़ा खाया, मतलब कि मैंने इन 2 के बीच के नंबर आ रहे हैं। ऐसे ही मैं कह सकती हूँ मैंने एक स्लाइस खा ली होती, तो मैंने एक पिज़्ज़ा तो खाया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने एक स्लाइस इसकी भी खा ली, लेकिन वो 2 से तो कम ही होंगे ना। दोनों पिज़्ज़ा से, इस वाले पिज़्ज़ा से और इस वाले पिज़्ज़ा से थोड़ा तो कम ही है, मतलब कि ये वाला पिज़्ज़ा तो मैंने खा लिया। बेसिकली मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये नंबर जो है ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ऐसे ही मैं कह सकती हूँ कि मैंने इन दोनों पिज़्ज़ास में से भी, इन दोनों पिज़्ज़ा को भी, मतलब कि इन दोनों स्लाइसेस को भी मैंने पूरा नहीं खाया, इसमें से भी थोड़ा छोड़ दिया मैंने। कह सकती हूँ ना मैं, ये चीज़ तो पॉसिबल है कि मैं ये दोनों पिज़्ज़ा भी नहीं खा, मैं ये स्लाइसेस भी नहीं खा गई, भाई मेरा पेट भर गया। अब मैंने लालच में ले तो लिया कि मैं 2 स्लाइसेस खा लूँगी इसके पिज़्ज़ा में से, पर मैं खा नहीं पाई पूरा, तो मैंने वापस छोड़ दिया। तो इसका मतलब कि मैंने और कम खाया, है ना, तो इसका मतलब कि वो और कम पार्ट हो जाएगा, लेकिन वो 1 से तो ज़्यादा ही है और 2 से तो कम ही है ना, समझ रहे हो। तो मतलब कि 1 और 2 के बीच में कई सारे नंबर्स आ सकते हैं ऐसे। इसी कॉन्सेप्ट से हमें समझ आ गया पिज़्ज़ा वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब
कैसे हमें निकालना है, कैसे हम पता लगाएं कि कौन कौन से नंबर्स 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे, ये कैसे पता लगाएं हम। तो ये पता लगाने का तरीका है और वो तरीका हम सीखेंगे अभी। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स आ कैसे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे आ सकते हैं, वो तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। पर अब निकालने के लिए बोलेंगे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे तो आप कैसे निकालोगे। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई आप फाइंड करिए 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना, रैशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो उसमें से हमें कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, सिर्फ 5। तो ये तो बहुत ईजी हमारे लिए। ठीक है, देखो इसके ना 2 तरीके हैं, इसको फाइंड आउट करने के 2 तरीके, तो मैं आपको दोनों सिखाऊंगी। तो फर्स्ट मेथड, वैसे तो एक और मेथड है बट वो थोड़ा लेंदी है, तो हम जो इजी वाले मेथड है वो दोनों सिखाऊंगी मैं आपको, उसमें से आपको जो भी इजी लगे आप वो वाला करोगे। ठीक है, मेथड 1 है ये। तो सबसे पहला है मेथड कि आपको क्या करना है, ये लिख लेना 1, एक तो 1 है और एक कौन सा नंबर है 2, इन दोनों के बीच में आपको निकालना है, इन दोनों के बीच में आपको निकालना है। तो इसका मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि 1 और 2 के बीच में निकालना है ना, तो हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ध्यान से सुन लेना, पहला मेथड क्या कहता है कि आपको जितने रैशनल नंबर्स निकालने के लिए बोले जाए आप उसमें क्या करो, 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। और 1 ऐड करने के बाद जितने जो भी नंबर आया आपके पास, जैसे यहाँ पे 6 आया है ना, आपको भी यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला गया, आपको 6 भी निकालने के लिए बोल सकते हैं, आपको 10 रैशनल नंबर्स भी निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सिर्फ आप सिंपली उसमें 1 ऐड कर दोगे। यू जस्ट नीड टू ऐड 1 ओनली। ठीक है, 1 ऐड कर दिया तो जो भी आपके पास आंसर आ गया वो क्या करोगे, आप उसको एक बार मल्टीप्लाई कर दोगे उस नंबर से और एक बार डिवाइड। सिंपल, दोनों नंबर्स के साथ यही करना है, एक बार मल्टीप्लाई कर दोगे और एक बार डिवाइड। एक बार मल्टीप्लाई हुआ और एक बार डिवाइड। अब देखो यही वही तो चीज़ है, 6 से 6 कटी तो जाएगा, 6 से 6 कटी जाएगा, 1 और 2 ही तो आएगा, बट इससे हमारे पास जो है आंसर्स निकल के आएंगे, तो इसलिए हमने ये वाला पार्ट किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे तो 6 1 जा 6 और ये आ जाएगा 6 नीचे, है ना, ये 6 आ जाएगा नीचे, 6 1 जा 6 और ये नीचे 6 आ गया। इसको करोगे तो 2 6 जा 12 और ये आ जाएगा आपके पास 6। तो ये आपके पास 2 नंबर्स निकल कर आ गए। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने सारे नंबर्स आ सकते हैं, 6/6 है और 12/6 है, तो मैं कह सकती हूँ ना 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 12/6, सॉरी 11/6। तो इनके बीच में कितने नंबर्स, 5 नंबर निकल कर आ गए हमारे पास। देखो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, यही तो निकालना था हमें। ये सारे रैशनल नंबर्स ही तो है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और ये कितने हैं, ये 1 और 2 के बीच में ही ये सारे नंबर्स जो लाई करते हैं। इनको जब आप डिवाइड करोगे ना तो कुछ पॉइंट में आंसर्स आएंगे, तो ये सारे नंबर्स जो होंगे वो आपके किसके बीच में लाई करेंगे, 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इन रैशनल नंबर्स के बीच में जो नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये तो आपका पहला मेथड था जिसमें हमने ये 5 नंबर्स निकाल लिए, 1 2 3 4 5, ये 5 रैशनल नंबर्स निकल गए हमारे किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। दूसरा मेथड क्या है, देखो मेथड 2, मेथड 2। ठीक है, दूसरा मेथड आपको ये कहता है कि आप फिर से वही इन दोनों नंबर्स को लिख लो, 1 और 2 और क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना समझना, सिर्फ क्या करना है, 10 से ऊपर और नीचे मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और नीचे, ऐसे कह सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और नीचे, मतलब कि एक बार मल्टीप्लाई कर दिया एक बार डिवाइड कर दिया, ऐसा भी समझ सकते हो आप। ठीक है, और सेम इसको भी ऐसे ही करना है, समझ गए ना। इसमें क्या किया हमने, बिना सोचे समझे किससे मल्टीप्लाई करा, 10 से। 10 क्योंकि ईजी नंबर होता है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 0 जो होता है वो ईजी होता है ना, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे जितने भी आपको रैशनल नंबर्स बोले जाएंगे निकालने के लिए, उसमें हमें जैसे 5 बोले गए हैं तो 5 में हमने 1 ऐड कर दिया, जो नंबर आया उसको हमने एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार डिवाइड किया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रैंडमली हमने 10 लिया है। ठीक है, तो 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 10 1 जा 10, यह आ जाएगा 10 अपॉन में 10, यह आ जाएगा 20 अपॉन में 10। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इनके बीच में भी तो नंबर्स आएंगे,
इनके बीच में कौन से नंबर्स आएंगे, ये 10/10 है, ये 20/10 है, तो मतलब कि 11/10, 12/10, उसके बाद 13/10, 14/10, 15/10, और ये आगे भी तो बढ़ेंगे। इनके बीच में बोले ना, जिसका लगे 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, तो मतलब कि कितने सारे नंबर्स आ गए, है ना, ये आ सकते हैं ना। पर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था कि सिर्फ हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने थे, तो मैंने 5 निकाल के यहाँ पे दिखा दिए। सो ये वाला भी सही है हमारा और ये वाला भी सही है। क्यों? क्योंकि मेथड अलग है, पर हमने जो आंसर्स निकाले ना, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास पॉइंट पे आंसर आएगा कुछ, लेकिन ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका 1 से 2 के बीच में ही लाई करेगा। क्या बोला है, इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं ना आपके पास, तो इसका मतलब कि कोई भी नंबर आप निकाल सकते हो। इसको मैं एक और बार ऐसे समझाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे 10 से इंटू किया ना, इसको मैं 100 से भी इंटू कर सकती हूँ। और क्या कर सकते हैं हम इसको 100 से ही मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, पर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वो क्या किया मैंने, वही चीज़ करी, मैंने 100 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 100 इंटू 1 100, और नीचे तो 100 है ही, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 200 और ये 100। तो अब इसके बीच में आप नंबर्स निकाल सकते हो ना, इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स मिल रहेंगे, यहाँ पे देखो 100 और यहाँ पे 200 है, तो मतलब कि 101 अपॉन में 100, उसके बाद 102 अपॉन में 100, उसके बाद 103 अपॉन में 100, ये आ जाएगा 104 अपॉन में 100 एंड 105 अपॉन में 100। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सभी करेक्ट है। कुछ भी करो आप, आपके मर्जी है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो। समझ गए? ये तो मैंने आपको, ये तो एडिशनल था, ये वाला एडिशनल था, ऐसा समझो। ये वाला मैंने आपको सिर्फ समझाया कि अगर आप 100 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो भी इन दोनों के बीच में आपके पास रैशनल नंबर्स निकल कर आ सकते हैं। तो बट इसके बीच में जो रैशनल नंबर्स निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, देखो 100 से 200 के बीच में है, तो मतलब कि अराउंड आपके पास 99 रैशनल नंबर्स निकल कर आ सकते हैं, है ना। इनके बीच में आपके पास 99 या 98 रैशनल नंबर्स निकल कर आ सकते हैं। तो कितने सारे रैशनल नंबर्स, अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो और ज़्यादा रैशनल नंबर्स निकल कर आएंगे। तो तभी इसको बोला गया है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब तो ये क्लियर हो गया है, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब तो। चलो अब नेक्स्ट चले आगे। नेक्स्ट कुछ ट्रू फॉल्स है, थोड़ा सा खेल ले अब साथ में, इतना कर लिया अब, थोड़ा तो आपको इतना समझ आ ही गया होगा। अब ट्रू फॉल्स करते हैं साथ में। चलो ट्राई करना कि मेरे आंसर से पहले आप खुद से आंसर दो। क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या बोला है, ध्यान से सुनना, कि सभी इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर है। क्या वो सही है? सही है ना? क्यों? क्योंकि सभी इंटीजर्स जो है वो सारे रैशनल नंबर्स ही तो है ना। सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर्स है ना, क्योंकि आप -1 ले लो, -2 ले लो, 0 ले लो, 1 2 3 वो जितने मर्जी आप नंबर्स ले लो, वो सारे रैशनल नंबर्स ही तो है। हमने ये तो पढ़ा है, सारे नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स में ही तो इंक्लूड होते हैं। तो उसका मतलब कि दिस इज ट्रू, है ना, दिस इज ट्रू। सभी इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। सेकंड क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बोला है कि सारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। अब ये तो वैसे वर्षा हो गया, उल्टा हो गया ये भाई। क्या बोला है कि सभी रैशनल नंबर मतलब कि रैशनल नंबर में तो सब आते हैं, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, है ना, ये सब आते हैं। तो क्या बोला है कि सारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। होल नंबर कहाँ तक होते हैं? होल नंबर कहाँ तक होते हैं बताओ? होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4, है ना। लेकिन होल नंबर में तो इंटीजर्स आते ही नहीं है, इंटीजर्स इंक्लूड नहीं होते, तो इसका मतलब कि सारे रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? गलत हो गया ना, समझे आप। रैशनल नंबर में तो आपके पास होल नंबर भी आना चाहिए, आपके पास नेचुरल नंबर भी आना चाहिए, और आपके पास इंटीजर्स भी आना चाहिए, नेगेटिव वाले भी तो आने चाहिए टर्म्स, उनको थोड़ी भगा दोगे आप। तो यहाँ पर होल नंबर बोला है कि रैशनल नंबर, सभी रैशनल नंबर जो है वो क्या है, होल नंबर है। गलत है ना ये, क्योंकि होल नंबर में सिर्फ 0 से लेकर स्टार्टिंग होती है, नेगेटिव टर्म्स नहीं आती, इंक्लूड नहीं होती, तो इसका मतलब कि ये क्या है, दिस इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब नेक्स्ट क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर है, ये बोला है। सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। क्या बोला है, देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके, है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो इसका मतलब कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं,
हो सकते हैं ना, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड है, लेकिन नेचुरल नंबर मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, है ना। तो मतलब कि होल नंबर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड हो तो रहे, नेचुरल नंबर इंक्लूड हो रहा है ना, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, है ना, सारे नेचुरल, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते तो है ना। सही है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये भी हमारा ट्रू है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। चलो नेक्स्ट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। क्या है कि सारे रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं। क्या समझ आ रहा है? ये तो आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कि क्या क्वेश्चन बोल दिया, तो मतलब बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है कि सारे रैशनल नंबर इरैशनल कैसे हो सकते हैं। रैशनल नंबर अलग होते हैं, इरैशनल नंबर अलग होते हैं। रैशनल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बट इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर तो डिफरेंट होते हैं ना दोनों, तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर थोड़े इरैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये तो भाई देखते ही आपको छूटते ही बोल देना कि दिस इज फॉल्स, है ना, दिस इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। सारे रियल नंबर्स इरैशनल नंबर होते हैं। क्या ये सही है? क्या सारे रियल नंबर इरैशनल नंबर होते हैं? सारे रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, थोड़ा पीछे जाएंगे तो क्या याद करें, क्या आपको याद आएगा कि रियल नंबर्स मैंने आपको क्या बताया था कि इरैशनल और रैशनल का मतलब कि दोनों को मिला के रियल नंबर्स बनता है। पर क्या सभी रियल नंबर्स इरैशनल नंबर होते हैं ना? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इरैशनल नंबर इज़ डिफरेंट, रैशनल नंबर इज़ डिफरेंट। जबकि रैशनल नंबर के अंदर आपके कौन कौन से नंबर्स आते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, है ना, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। बट इरैशनल नंबर तो डिफरेंट होंगे ना आपका, तो सारे रियल नंबर्स कैसे आपके इरैशनल नंबर्स हो सकते हैं? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब कि दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। ये भी तो गलत है, तो गलत स्टेटमेंट बता रहे हैं, हम कैसे सही कर दें? जब गलत बता रहे तो गलती तो करेंगे ना। चलो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत थी। चलो अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इन इज रूट एन। रूट एन मतलब कि ऐसा, ठीक है, ये रूट एन हर पॉइंट नंबर लाइन पे, नंबर लाइन तो आपको पता ही है, नंबर लाइन कैसे बनाते हो आप, इस तरह से, है ना। क्या बोला है कि एवरी पॉइंट, हर पॉइंट नंबर लाइन पे रूट एन की फॉर्म में होता है, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है। तो उसका मतलब कि देखो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि इंटीजर्स नंबर लाइन में क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना, हमें तो पता ही है, ये हम तो बचपन से करते हैं और हमने अभी भी सीखा है ये वाला कि इंटीजर्स में जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव में होते हैं। भाई रूट में तो नहीं हो सकते, है ना, रूट में देखा क्या कभी, रूट 1 रूट 2 रूट 3 ना, नॉट पॉसिबल। तो इसमें क्या क्वेश्चन, मतलब कि इसमें स्टेटमेंट में ये बोला है कि सारे पॉइंट्स जो होते हैं, सारे पॉइंट्स जो है ना, सारे पॉइंट्स जो है उसमें रूट एन की फॉर्म में होता है ये, जबकि जो एन है वो कोई नेचुरल नंबर है, मतलब कि ये वाले नंबर्स पॉजिटिव वाले, नेचुरल तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव वाले नंबर्स है वो कौन से फॉर्म में है, मतलब इस फॉर्म में, रूट 1 रूट 2 रूट 3। ये पॉसिबल है क्या? नहीं भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, है ना। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। समझ गए ना क्यों? क्योंकि देखो रूट में तो नहीं आ सकता ना, रूट 1 रूट 2 रूट 3, रूट 4 जो है अब वो हो सकता है, क्योंकि इसका अंडर रूट क्या होता है, 2, है ना, 2 हो गया। तो इसको हम ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, बट बाकी सारे नंबर्स को थोड़ी। ये सारे कौन से नंबर्स हो गए, ये तो सारे इरैशनल नंबर्स हो गए, और इरैशनल नंबर इंटीजर्स में कैसे आ गए,
है ना, सोचने वाली बात है ना। ये तो हमें गलत बता दिया भाई, ये तो सारे रूट में हमने पढ़ा ना कि जो रूट वाले नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये रूट वाले नंबर इंटीजर में कैसे डाल दिए इन्होंने, ये तो गलत कर दिया, स्टेटमेंट ही गलत हो गई, तो स्टेटमेंट गलत तो हमने फॉल्स कर दिया। ठीक है, चलो ये ट्रू फॉल्स का सेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम आगे। सो फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग, इतनी सारी हमारी बातें होने के बाद, इतने सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, अब हम अपने एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,